चलना है हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है, कैसे? संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है। बाबा पूछते हैं कैसे? बाबा ने उत्तर में कहा, अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है। अभी जो हम कमाई करते हैं संगम युग पर, बाबा कहते हैं ये 21 जन्मों तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता है। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना। याद करने में तो फ़ायदा है ही है, लेकिन दूसरों को भी जब हम याद दिलाते हैं बाबा की, तो ये भी हमने कमाई की। याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसी कमाई सारे कल्प में और कोई भी कर ना सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। देख रहे हैं ना हम सभी अभी भी क्या वातावरण बना हुआ है। और चाहे हम जितना भी करोड़पति क्यों ना हो, ऑक्सीजन तक भी नहीं मिल रही है। पैसा चाहे कितना भी हो अपने साथ, कैसे तड़फते तड़फते जाने जा रही है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा। किसी ने बताया एक दिन व्हाट्सएप पे, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था और उसने अपने सारे जो भी उसके पास था धन दौलत सारा बोला बिखेर दो रोड पे, दिखा दो दुनिया को, कुछ नहीं ले गया साथ में। हम सब जानते कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। ये जो कमाई है यही साथ चलनी है, जिसके लिए आज हम टाइम नहीं देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चल सकती। गीत हम सब ने सुना, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और डैश डैश संभलना है। ओम शांति।
भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई है। गिरना संभलना जो कहा, भक्ति मार्ग में बहुत ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठकर कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। कथाकार जब कथाएं सुना रहा होता है ना, रामायण की, भागवत की, जो भी है ना, तो जब भी कोई ऐसा दुख दर्द वाला सीन आता है तो कथाकार भी सुना रहा होता है, रो रहा होता है, और हम भी सुनते सुनते रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया। दुख होता था ना अंदर सुनते देखते वो सीन, फिर सुनने समय बैठकर रोते। ये है सब दंत कथाएं जिससे कुछ भी फायदा नहीं है। बाबा कहते पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते हैं कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब तुम बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ये होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है, भवका शोरगुल। बाबा कहते देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर भी पहनाते हैं। वो जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। फिर जो भी ठाकुर को पहनाएंगे उसके बाद उसके जो ट्रस्टी हैं या उसके जो पुजारी हैं उनका ही हो गया ना। फिर चढ़ाने वाले ने तो चढ़ा दिया। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो बहुत जेवर पहनते हैं। अभी कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। देखो सतयुग में थे तो भी हार श्रृंगार, 16 श्रृंगार बोलते हैं ना, तो भी बहुत श्रृंगार किया है सोने हीरे से। और फिर जब द्वापर से मूर्ति रूप में मंदिरों में बैठ गए तब भी दुनिया ने, भक्तों ने बहुत सजाया। फिर बाबा कहते अभी नो जेवर। सुना, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाठ बाट भी नहीं है। सन्यासियों के तो बहुत ठाठ बाट होते हैं, देखा है ना हम सब ने, कैसे चांदी का सिंहासन बना होता है और कैसे ऊपर छत्र होता है, कैसे पीछे लोग खड़े होते वो करने के लिए। बाबा कहते यहाँ तो कितना साधारण तन है, साधारण तन में आता हूँ। सन्यासियों के तो बहुत ठाठ बाट होते। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई हैं। वहाँ जब श्रीनाथ द्वारे गया था, बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। बाबा ने अपनी बात सुनाई। श्री कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं ना। यहाँ तो देखो कोई कैसे कोई कैसे हैं, क्योंकि ये कलयुग है। ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो ज़रूर होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितना शुद्ध होता होगा, कितना शुद्ध खाती है पीती है। तो
कितनी ताकत होती होगी। जमीन को खाद तो चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अनाज अच्छा पैदा होता है। वहाँ वो वाली खादें बनाई हुई कृत्रिम खादें नहीं डाली जाती। इतनी उपजाऊ ज़मीन होती है, प्रकृति की जो देन होती है गाय के गोबर की, वही वाला खाद डालते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा अनाज पैदा होता है। खाद जब डाली जाती है ना तो अनाज अच्छा पैदा होता है। वहाँ जब सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती है, और तो और वहाँ का पानी भी दूध, आज के दूध से अच्छा ताकत वाला होता है। यहाँ कोई भी चीज़ में ताकत नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। ये तो बाबा ने देखो 69 से पहले मुरली चले तब पावरलेस हो गई थी, तो आज तो हालत कहाँ पहुँची है। देख रहे हैं ना क्या क्या मिक्स करते हैं। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फल खाती थी, सूबी रस आदि पीती थी। ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ना सके। ये साक्षात्कार होता है वैकुंठ तो फिर भी यहाँ ही होगा ना। मनुष्य समझते वैकुंठ कोई ऊपर में है, वो श्रेष्ठता की ऊंचाई माने श्रेष्ठता की निशानी है, उन्होंने फिर ऊपर ही दिखा दिया। वैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता है। अभी तो अपने को समझ आई ना, स्वर्ग नरक सब यहीं पे होता है। भारत सोने की चिड़िया होता है, श्रेष्ठ होता है तो यही भारत जब ऊंचाई पे होता है, माना ऊपर नहीं लेकिन यहीं पे होता है। लेकिन हमारे आत्मा की स्टेजेस बताइए वो कितनी श्रेष्ठ होती, कितनी सतो प्रधान होती है। वैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वो फिर इन आंखों से देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। फिर बाबा ने कहा राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते तो भी टिकट रहती है, खास वो महल देखने के लिए रखते, खुद फिर और महलों में रहते। सो भी अभी कलयुग है, सो भी अभी कलयुग में ये है पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़ी है। तुम अभी समझते हो हम पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वो दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भले अमेरिका आदि में बहुत फर्स्ट क्लास महल हैं, परंतु वहाँ की भेंट में तो ये कुछ भी नहीं। सतयुग के भेंट में यहाँ का चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा महल बना होगा तो भी नहीं, परंतु वहाँ की भेंट में ये यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो अलग काल सुख देने वाले। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती है, सुना। वहाँ ग्वाले भी होते हैं, श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ तो गौओं को संभालने वाले हैं, वो कहते हैं हम गुज्जर हैं। गुज्जर माना ग्वाले। यहाँ पे भी जो बहुत सारी नहीं गौओं का, बहुत सारे गौओं का झुंड को संभालते पालते हैं, उनको गुज्जर कहते हैं, तो वहाँ उनको ग्वाले कहते हैं। श्री कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में श्री कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास भी गौएं होंगी तो गुज्जर संभालने वाले भी होंगे, सुना। ये गुज्जर नाम सतयुग का है, सुना। कल की बात है, कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये भी कोई जानते नहीं है। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। किसने स्थापन किया? शिव बाबा कर रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के द्वारा। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर
आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अपने को कोई देवता कह ना सके, रावण ने विशेष बनाया। अब बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। रावण ने आके विकारी बना दिया, दयाभिमान में आए तो सारे विकार अपने आप सारे घुस गए, सब प्रवेश हो गए। और बाबा ने आके फिर निर्विकारी बनाया, देही अभिमानी बनाया तो ऑटोमेटिकली सब विकार भाग गए। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, तुम जानते हो। और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। सुना, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। इनकी बहादुरी है, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वो है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे, आत्मा कम साफ होगी। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्मा साफ नहीं होगी, पापों की बोझा जो गठरी है ना वो फिर सिर पर रह जाएगी। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग है, सबका एक जैसा पार्ट हो ना सके। सबसे ऊंच पार्ट बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है। जो स्थापना करता है वही फिर पालना करता है, इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु। अभी जो ब्रह्मा स्थापना के निमित्त बने, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना करी, तो जो अभी ब्रह्मा है सो ब्रह्मा की नाभि से फिर विष्णु निकला, माना ब्रह्मा ही जाके फिर विष्णु बन के पालना भी करते हैं। बड़ा पार्ट उनका है, पहले है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो फिर सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं, श्री कृष्ण को अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही पतित पावन बाप है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। सुना, शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शंकर बाबा कभी सुना? शिव बाबा। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है, फिर बाबा कह रहे हैं। शिव के ऊपर कोई अख चढ़ाते, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग बल वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है ना। ये है नई बात, भगवान जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं है, प्राय लोप हो जाता है, कहते हैं ना। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वो अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पार्ट बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है, सतयुग में ये पार्ट नहीं होगा। वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पार्ट।
मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बनकर कमाते हैं। ये कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, इनका कभी दिवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वो फिर 21 जन्म साथ रहती है, वो कमाई साथ नहीं देती। ये साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए ना। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं, बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। क्या कहा बाबा ने, बाप और वर्षे को कभी भूलना नहीं चाहिए। बस एक ही बात है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु होती नहीं है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं ना। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु याद कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। ज्ञान सबको सब समझ में आया हुआ है ना। परंतु बाबा कहते हैं जब योग में बैठते हैं तब मन इधर उधर भागने लगता है ना। उसी में अभ्यास की ज़रूरत है। याद में ही बहुत फेल होते, योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो समझ में आ गया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंचते ऊंच है भगवान, वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए, सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि मन कभी शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। तो अगर हम बाबा को याद नहीं कर रहे होंगे, बाबा की तरफ मन नहीं लगा हुआ होगा, तो कहीं और लगा हुआ रहेगा। बाबा कहते बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बाबा मुरली पूरी कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। देखो, बाहरी शुद्धि भी बाबा ने कितनी सारी नियम मर्यादाएं धारणाएं, चाहे खान पान की शुद्धि या सारे कितने नियम बने, जैसे बाहर की शुद्धि, तन की शुद्धि और साथ साथ मन के विचारों की भी शुद्धि। तो बाबा कहते यहाँ आत्मा को भी और शरीर को भी दोनों को पावन बनाना है, अंदर बाहर दोनों साफ। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। बाबा ने शुरू में भी कहा ना, याद करना और कराना। हाँ, रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को भी यही यात्रा सिखानी है। दूसरी बात बाबा ने कही, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। सच की कमाई माना बाबा ने कहा जो साथ चलने वाली वो यही कमाई, इसको बाबा सच्ची कमाई कह रहे हैं ना। और झूठी कमाई में जो हम 24 घंटा लगे हुए रह रहे हैं ना, और वो अंत में यहीं 1 सेकंड लगा आत्मा निकली, यहाँ का यहाँ सब कुछ। बाबा कह रहे जितना हो सके सच की कमाई में
लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। याद में मजबूत होएंगे तो क्या होगा, आत्मा साफ बनती जाएगी। तो जितना आत्मा का मन का मैल साफ होता जाएगा उतना निरोगी बनते जाएंगे। फिर वरदान में बाबा ने कहा, मास्टर नॉलेजफुल बन अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप भव। मास्टर नॉलेजफुल बन अज्ञानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता है। सब कुछ जान लिया। मास्टर नॉलेजफुल का मतलब ये है कि सब कुछ उनको समझ में आ गया, जान लिया, तो फिर उसको किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वो ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का तो हमें पता ही नहीं था, पता ही नहीं था, समझ ही नहीं थी, नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको सब पता चल गया है। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव है कि जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छमछम रिमझम कम नहीं है। इसका भी नॉलेज मिल गया है ना अपने को। जितना जितना हम आगे बढ़ने लगते हैं, ऊंचा उठने लगते हैं बाबा की तरफ, उतना ही माया भी अपना जोर दिखा रही होती। कभी मोहिनी रूप भी दिखाती है तो कभी दूसरा रूप भी, कई रूपों से आती है ना। तो माया के बारे में भी बाबा कहते समझ मिल गई, अनुभवी हो गए। इसलिए बाबा कहते वो ये जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, पता भी नहीं चलेगा ये माया है कि क्या है। इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है। उनकी कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सदा प्रसन्नचित है वो कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्नचित हैं, जो प्रसन्न है, उनके अंदर कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठ सकता। इसलिए बाबा कहते जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। माना उनके अंदर क्यों क्या कैसे वाले वो नहीं विचार नहीं उठेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। और गीत हमने क्या सुना, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।